हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, गेहूं एवं गन्ने की पत्तियों को जब रेडियो एक्टिव 14 CO2 दिया जाता है तो इन पौधों में किस अणु में सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता दिखाई देगी। हमें दो पौधे दिए गए हैं, एक तो गेहूं और एक गन्ना। इसके साथ ही बनने वाले पदार्थ हैं हमारे 3-फॉस्फोग्लिसरेट और दूसरा है ऑक्जेलो एसीटेट। अब हम इसकी सबसे पहले मुख्य अवधारणा पर जाते हैं। हमारी मुख्य अवधारणा, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट और ऑक्जेलो एसीटेट, हमें ये दो पदार्थ दिए गए हैं। ऑक्जेलो एसीटेट, ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है यह C3 पादप का एक पदार्थ है जो C3 पादपों में बनता है, और जबकि जो एक्सोलो एसीटेट है वह C4 पादप का पदार्थ है जो कि C4 पादपों में बनता है। हमारे जो C3 पादप होते हैं वह वो पादप होते हैं जो क्रिया के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सर्वप्रथम पदार्थ जो बनाते हैं वह 3 कार्बन का पदार्थ होता है जो कि फोस्फो 3-फॉस्फो ग्लिसरेल्डिहाइड होता है, जो कि 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड होता है। और यह 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड आगे जाकर के 3-फॉस्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। इसी तरीके से जो हमारे C4 पादप होते हैं वह सबसे पहले CO2 को अंतःग्रहण करके एक 4 कार्बन के पदार्थ में बदल देते हैं जो कि ऑक्जेलो एसीटेट होता है। इसीलिए इन्हें C4 पादप कहा जाता है। अब हमारे जो C3 पादप होते हैं, हमारे जो C3 पादप हैं यह एक सामान्य जलवायु या फिर सामान्य तापमान पर पाए जाते हैं। इन पादपों में गेहूं, चावल आदि आते हैं। और जबकि हमारे C4 पादप होते हैं यह तीव्र जलवायु, तीव्र प्रकाश, तीव्र तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें कि गन्ना, बाजरा, मक्का जैसे पादप आते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारे C3 वाले पादप हैं जो कि गेहूं है, चावल है, तो इनमें बनने वाला पदार्थ जो गेहूं है उसमें सबसे पहले बनने वाला पदार्थ होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और जबकि जो हमारा गन्ना है जो कि एक C4 पादप है, उसमें बनने वाला सबसे पहला पदार्थ होगा ऑक्जेलो एसीटेट। तो प्रश्न के हिसाब से यदि गेहूं एवं गन्ने की पत्तियों को रेडियो एक्टिव 14 CO2 दिया जाता है तो सबसे पहले रेडियो सक्रियता हमें गेहूं में 3-फॉस्फोग्लिसरेट और गन्ना में 3-एक्सेलो एसीटेट में दिखाई देगी। तो इसके लिए हमारा जो विकल्प है वह अविकल्प यानी पहला विकल्प जो ए विकल्प है हमारा, वह सही उत्तर होगा। आशा है आपको उत्तर समझ आ गया होगा। धन्यवाद।